हरे कृष्णा। आज का हमारा टॉपिक है अवर हार्ट टू हार्ट फ्रेंड। हम कहते हैं हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, जैसे स्कूल में फ्रेंड होते थे, कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, या फिर हम जहाँ पे जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहाँ पे हमारे फ्रेंड्स होते हैं। तो हम कहते हैं हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। तो सही रूप में हमारा सही मित्र कौन है, उसके बारे में आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एक स्टोरी के द्वारा इसको समझेंगे। एक राजा था और राजा की 4 रानियां थीं। पहली रानी का नाम था काया, दूसरी रानी का नाम था कंचन, तीसरी रानी का नाम था कामिनी और चौथी रानी का नाम था करुणा। तो ये 4 रानियां थी राजा की। अब जो पहली रानी थी काया, उससे राजा बहुत ही प्रेम करता था। उसे हमेशा अच्छी तरह से संभालता था, डेकोरेट करता था और बहुत ही अच्छी तरह से उसको सजा के धजा के रखता था। उसके बाद उसकी दूसरी जो रानी थी कंचन, उसको भी वो बहुत प्रेम करता था। वो तो उसको सबसे ज़्यादा प्रिय थी और वो उस पत्नी को हम रानी को हमेशा संभाल के रखता था और बहुत ही ध्यान रखता था कि किसी की नज़र ना लग जाए, और हमेशा उसको बहुत ही संभाल के रखता था। तीसरी जो उसकी रानी थी कामिनी, उसके साथ वो हमेशा बैठता था, उठता था, खाता था, पीता था, उसके साथ घूमता भी था। जब भी कोई एडवाइस भी ले चाहिए तो वो उसी के पास जाता था, है ना? तो उसके साथ भी वो बहुत ही आनंद के साथ रहता था। पर उसकी जो चौथी रानी थी करुणा, उसकी तरफ वो कभी भी ध्यान नहीं देता था। हमेशा वो उसको अवॉइड ही करता था, उसको वो पसंद नहीं करता था। तो इस प्रकार से राजा 4 रानियों के साथ रहता था। कुछ समय हुआ और राजा का शरीर छोड़ने का समय आ गया। अब राजा शरीर छोड़ने वाला था, तब वो बहुत ही दुखी था कि अब ये मेरी सारी संपत्ति है, ये सब कुछ मैंने इकट्ठा किया हुआ है, सब कुछ मैं छोड़ के अब जाने वाला हूँ। तो उसने उसकी पहली पत्नी को बुलाया और उसको पूछा कि मैं अब ये शरीर छोड़ के जाने वाला हूँ, तो क्या आप मेरे साथ आओगे? तो उसकी जो पहली पत्नी थी काया, उसने तुरंत ही मना कर दिया, नहीं नहीं, मैं कैसे आपके साथ आ सकती हूँ, नहीं, मैं तो आपके साथ नहीं आ सकती, आपको अकेले जाना होगा। तो बहुत दुखी हो गया, सोच रहा था कि मैंने इसको अच्छी तरह से संभाला, देखभाल किया, मना कर दिया। फिर उसने अपनी दूसरी पत्नी को बुलाया, कंचन को। उसको पूछा कि मैं शरीर छोड़ के अब जाने वाला हूँ, तो क्या आप मेरे साथ आओगे? तो उसने कहा, नहीं नहीं, मैं कहाँ आपके साथ आ सकती हूँ, जैसे भी आप जाओगे मैं किसी और की हो जाऊंगी। तो ये सुन के तो राजा बहुत दुखी हो गया कि अरे, मेरे जाते अब ये दूसरे की हो जाएगी। अब राजा ने तीसरी पत्नी को बुलाया, कामिनी को बुलाया। अब उसको भी पूछा कि मैं ये शरीर छोड़ के जा रहा हूँ, तो क्या आप मेरे साथ आओगे? तो उसने कहा, नहीं नहीं, मैं तो कैसे आ सकती हूँ, हाँ, अगर मैं आ सकती हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा शमशान तक आ सकती हूँ, उसके बाद आगे मैं नहीं आ सकती, फिर तो आपको अकेले जाना है। तो और बेचारा दुखी हो गया कि ये सब मना कर रहे हैं। अब चौथी जो पत्नी थी करुणा, उसको बुलाने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। क्यों हिम्मत नहीं हो रही थी? पूरा जीवन उसने उसकी तरफ ध्यान दिया ही नहीं, उसको पूछा नहीं, कुछ नहीं किया, उसका ध्यान नहीं रखा, तो कैसे वो बुला के उसको पूछ सकता था? तो जैसे राजा ये सोच रहा था, तो उस वक्त उसकी जो चौथी पत्नी थी करुणा, वो सामने से उसके पास आई और उसने कहा कि क्या आप मुझे नहीं पूछेंगे ये? तो राजा कहने लगा कि कैसे मैं पूछ सकता हूँ इस तरह से, कि मैंने तो पूरा जीवन तुम्हारा कुछ ध्यान नहीं रखा, तो कैसे पूछूं? तो उसने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ आऊंगी। तो राजा तो बहुत ही सोच में पड़ गया कि अरे, जिसकी तरफ मैंने पूरा जीवन ध्यान नहीं दिया, वो मेरे साथ आने के लिए तैयार है। तो कंक्लूजन क्या है ये स्टोरी का, और ये राजा कौन है? ये जो राजा है वो हम सब है। कैसे? ये जो 4 रानियां हैं, सबसे पहले है काया, वो है ये हमारा शरीर, जिसको हम अच्छी तरह से नहलाते हैं, धुलाते हैं, डेकोरेट करते हैं, बहुत ही संभाल के रखते हैं, बहुत ही प्रेम करते हैं। तो वो हमारे साथ नहीं आता, जैसे ही शरीर छूटता है वो यहाँ पे ही रह जाता है। दूसरी पत्नी है कंचन,
वो क्या है, वो हमारी धन संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, गाड़ी बंगला है, ये है दूसरी पत्नी। जैसे भी हम शरीर छोड़ते हैं ये दूसरे का हो जाता है, हम उसको साथ में नहीं ले जा सकते। तीसरी जो पत्नी है कामिनी, वो है हमारे सगे संबंधी, जो हमारे रिलेटिव्स हैं। जब भी हम शरीर छोड़ते हैं तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा श्मशान तक आते हैं, और जैसे ही श्मशान में जब शरीर को अग्नि संस्कार होता है, सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और जैसे होते हैं वैसे के वैसे लाइफ जीना शुरू कर देते हैं। और चौथी जो पत्नी है करुणा, वो है स्वयं भगवान, जो परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। और वो हमारे ऐसे मित्र हैं कि वो हम कोई भी शरीर में चले जाए, चाहे वो स्वर्ग में के देवताओं के शरीर में हो या फिर कोई पशु पक्षी के शरीर में हो या कुछ वृक्ष के शरीर में जाए या कोई मनुष्य के शरीर में, सब जगह पे भगवान परमात्मा के रूप में हमेशा हमारे साथ आते हैं। तो इसी तरह से बाकी जितने भी लोग होते हैं वो हमेशा छूट जाते हैं और यहाँ पे रह जाते हैं, पर एक भगवान जो है वो कभी भी हमें छोड़ते नहीं हैं। इसके बारे में भगवत गीता में भगवान ने स्वयं बताया हुआ है, जिसमें भगवान बताते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वर सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मुच्यते। यहाँ पे भगवान बताते हैं सुहृद सर्वभूतानाम, मैं हर एक जीव का शुभेच्छक मित्र हूँ, है ना, जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। आप देख सकते हैं कि महाभारत में अर्जुन का उदाहरण हम लेके समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण के जो मित्र थे और भक्त थे, है ना, तो भगवान स्वयं उसके लिए सारथी बन गए, जो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, पूरा संसार जो चलाते हैं। अगर भगवान के एक फ्लैश से, है ना, पूरा सृष्टि का नाश हो जाता है, भगवान की इच्छा से सृष्टि का सर्जन हो जाता है, और सारे के सारे जीवों के जो पिता है वो अपने मित्र के सारथी बन गए हैं। तो हमारे जो सही मित्र है वो है स्वयं भगवान श्री कृष्ण। तो इसीलिए हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए और हमेशा भगवान की सेवा करनी चाहिए। हरे कृष्णा।